वो दिन आ ही गया जब मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस रख रहा था। और वो क्यों रख रहा था, क्योंकि हम आ चुके हैं श्री शैलम पर्वत पे। मम्मी पापा दीदी यहाँ पे ट्रेन से उतरने के बाद फिर मॉर्निंग में हमने बस ली है 4 बजे, और करीब 8:30-9 बजे के आसपास बस ने उतारा है हमें। 9 बजे उतारा है बस ने, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे होटल लिया है और हम तैयार होके आ गए हैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं? दर्शन जितने भी हम करा रहे हैं आपको वो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल मल्लिकार्जुन स्वामी के सामने हम खड़े हैं, और यहाँ पे यहीं से जो है वो एंट्री है हमारी, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और उसके बाद वापस आके अगर कुछ ब्लॉगिंग करती, मतलब अगर हमें अलाउड किया जाएगा ना अंदर की तरफ, तो हम फिर ब्लॉगिंग करते हैं। फ़ोन जमा कराने जा रहा हूँ मैं अभी। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन हुए भाई लोगों, इतना अच्छे से 2 बार मैंने दर्शन किए। मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करवा देते हैं इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। एक पर अम्बा भी है वहाँ पे, उनके दर्शन भी हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन रहे आज। बहुत सारी चीज़ें बातें करनी है, लेकिन भूख लग गई है, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं, है ना। पीछे ये कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग पहले ही घुस गए, और क्योंकि मैं इन सबका खलासी बना रहता हूँ, कभी मोबाइल लाओ कभी चप्पल लाओ, है ना। सब पहले चप्पल ला के दिया, अब मोबाइल ला के दे रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले। तो यहाँ पे भाई पहली बार ये बड़े देख रहे हैं बिल्कुल मंदिर के सामने, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई बड़े खाते हैं और डोसा। सो नाउ यू गॉट इट ब्रो, 1 मसाला डोसा and 1 plate this वड़ा। खाना आया नहीं कि मुझे रिकॉर्ड करना ध्यान नहीं रहता, मैं टूट पड़ता हूँ खाने पे। ये देखिए डोसे पे टूट पड़ा हूँ, और यहाँ पे बड़ी की प्लेट लग चुकी है। बहुत ही टेस्टी था, मैंने तो बोला भैया ब्रेक करके डालो वड़ा, है ना। बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे डोसा यहाँ पे। एक तो दाल चावल रोटी पनीर ये सब खाते खाते ना पक चुका था काफ़ी दिनों से, तो अभी ये डोसा खाते हैं, मज़ा करते हैं। खा पी के निकल रहे हैं हम लोग अपने होटल की तरफ। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भाई खाना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, मम्मी पापा से ज़्यादा खाया नहीं क्या, लेकिन मैंने पूरा खा डाला अपना डोसा, और जो मैंने वड़ा मंगाया था बहुत मिर्च थी। मम्मी को बहुत ज़्यादा मिर्च थी, मम्मी को मिर्च पसंद नहीं है। हाँ, पापा को रोना आ गया। पापा ज़्यादा तीखा वैसे ही नहीं खाते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाया जाता है, तो जो लोग भी मसालेदार खाने के शौकीन नहीं है वो आगे उनको बोलें पहले कि भाई हमें सादा खाना खाना है ना। दूसरी बात ये कि अभी साइट सीइंग नहीं कर सकते आगे जाके, क्योंकि हो क्या गया है कि 2 बज रहे हैं करीब, और हो गया आराम का टाइम। और वैसे विजयवाड़ा जितना सुंदर था ना, उतना सुंदर मुझे श्री शैलम नहीं लगा ऑनेस्टली। मतलब लोग प्लीज़ इस चीज़ को बुरा ना माने, लेकिन विजयवाड़ा वाज रियली बहुत सुंदर विजयवाड़ा। तो वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन सच बताऊं तो विजयवाड़ा तो हमें इतना ही सुंदर लगा कि बस पूछने ही नहीं है। मतलब इंदौर से भी ज़्यादा साफ़ सुथरा लगा हमें भाई लोगों, इतना अच्छा और इतने अच्छे वेल मेंटेन्ड चीज़ें थी वहाँ पे। और यहाँ देखिए हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पूरी जगह गंदगी है, और मतलब कोई सफाई का ऐसा कोई ख़ास ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोग आते हैं और मंदिर के अंदर जो है वो इतनी लाइनें लगती हैं जिनकी कोई हद नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आप यहाँ आओगे ना तो रास्ते ही इतने अच्छे, मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी सुबह। रास्ते इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप जब भी यहाँ पे आओ तो मल्लिकार्जुन के आशीर्वाद, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन श्री भगवान के आशीर्वाद ज़रूर लेके जाओ। एक आध फ़ोटोज़ लेते हैं हम सामने से मंदिर के, क्योंकि अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं है भाई। ये चीज़ें बहुत बुरी हैं यार। ऐसे पता है ठीक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मोबाइल अलाउड कर देते हैं तो लोग भीड़ बहुत लगाते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था एक छोटा सा, और चोरी से मैंने एक सेल्फ़ी तो ले ली, लेकिन तुरंत ही मुझे वहाँ से भगा दिया गया है। तो अब मैं दोबारा से दरवाजे के आगे आके खड़ा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। भगाया नहीं गया, उन्होंने बोला कि हाँ चले जाओ, फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये बंद है। हाँ, कंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे बंद ही रहता है। मेन गेट हमेशा ही बंद रहता है, क्योंकि मेन गेट से अगर एंट्री करवाने देंगे तो फिर बहुत जल्दी लोग जो है वो भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए घुमा के गोल चक्कर काट के दर्शन करवाने देते हैं। और ये चक्कर 2 किलोमीटर का है, बहुत लंबा चक्कर है भाई। लेकिन जैसे दर्शन होते हैं ना वैसे ही छूमंतर हो जाता है आपका, जो थकान होती है ना आपकी छूमंतर हो जाती है। मेन गेट कैसा दिखता है दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है सुंदर मंदिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य मंदिर है। यहीं पे हमने बहुत ही सुंदर दर्शन किए। यहाँ पे पंडों का कोई आतंक नहीं है, कोई वो पैसे नहीं मांगते। आपको जो श्रद्धा है वो आप चढ़ाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी आप यहाँ पे जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
शाम हो गई और हम लोग यहाँ फ़ोटो सेशन कराने के लिए दोबारा से आ गए हैं। चाय वाय पीने के लिए दरअसल मम्मी पापा और दीदी आ गए थे पहले, और मैंने भी कहा चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। चाय नहीं पिए मैंने, लेकिन क्योंकि मेरा स्टमक जो है ना वो थोड़ा सा अपसेट हो रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना मिलता है। एक्सेस मिर्च खिला दी गई है हमें, बहुत मिर्च वाला है। एक्सेस मिर्च खिला दी गई है। कल भी हमने मिर्च वाला खाया था स्टेशन पे, एक सब्जी हाँ, एक सब्जी थी, बाकी सब सही थी। और बाकी सब सही। कल का खाना गजब मस्त एकदम था, जो मैंने विजयवाड़ा स्टेशन के आगे से पैक करवा के लाया था, है ना। लेकिन आज का खाना भी टेस्टी था, बड़ी मिर्च थी लेकिन हद से ज़्यादा, तो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है। और अब क्या करते हैं, मतलब अब ठीक हूँ और थोड़ा हम रील वगैरह बना लेते हैं और थोड़ी शूटिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं किस तरह से इस ब्लॉग को आगे बनाया जाए। बहुत ज़्यादा हैपनिंग सा प्लेस है, लेकिन हर जगह ना थोड़ी अजीब सी स्मेल सी आ रही है मुझे, और ना मुझे विजयवाड़ा जैसा सुंदर तो नहीं लगा। मैं दोबारा इस ब्लॉग में बता रहा हूँ, बहुत सुंदर था विजयवाड़ा, नहीं दीदी श्रीशैलम मुझे उससे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि तीर्थ स्थान है और ज़्यादा सरकार का इस पर ध्यान होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ध्यान नहीं है सरकार का, हर जगह कचरा। और जबकि हाँ बिल्कुल, मतलब मुख्य ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, भीड़ बहुत होती है, भीड़ रहती है, तो उस हिसाब से सफाई भी तो गया जी में कम भीड़ होती है, कितनी सफाई होती थी वहाँ पे। हरिद्वार में कम भीड़ होती है, कितनी सफाई होती है, नहीं रहती है। लेकिन यहाँ तो मेन मंदिर के सामने ही जो स्तंभ लगा रखा है, उसके नीचे कोई देवता विराजमान है, वहीं पे वो कूड़े का ढेर लगा के और बैठ जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ देखो प्रसाद मिलेगा, जहाँ पे जल चढ़ाने का सिस्टम होगा, तो यहाँ तो वो भी नहीं है ना, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है ना, तो वहाँ गंदगी होगी। प्रसाद मंदिर में ही इतना सा देना चाहिए, बस खत्म। इतना सा प्रसाद दो, ये तो और है। चलो 10 रुपए का दो या 20 का। एक तो इतनी तेज़ धूप होती है कि आप 4 कदम ना पैदल चल ही नहीं सकते, मतलब पैदल इन द सेंस के बिना चप्पलों के, और चप्पल आपकी जमा कर देते हैं, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुसीबत है। लेकिन अच्छा बहुत लगा हमें ये, और एक और ज्योतिर्लिंग पूरा कर लिया, 11 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए भाई लोगों मैंने आज दर्शन करके। इधर आज जो है वो कल मम्मी ने गजरा लगाया था, आज दीदी ने गजरा लगा लिया, सुंदर सा, है ना, बहुत बढ़िया। भगवान मेरी बहन के सारे शौक पूरे करे, सारे मनोरथ पूरे करे। कल से ही सोच रही थी, है ना। मैंने कल नहीं लगाया था कि सूट पे अच्छा नहीं लगेगा, साड़ी Right. पहनूंगी कल तो। सही। अब पापा इधर आराम से अपना छड़ी लेके खड़े हैं कि कब मैं निकलूँ होटल के लिए। इनको बस कोई कह दे कि होटल चलना है, पापा सीधे होटल चले जाएंगे। नहीं घूमने के लिए ले जा, चलो। हाँ। तब धूप इतनी थी जो किसी को रहा नहीं गया। चलो घर चलिए अब रील बनाते हैं, आइए। सुंदर सा ये चौक देखिए, कितने सारे यहाँ पे जितने भी रेडी वाले लगे हुए हैं उनके साथ भरा हुआ है, सुंदर है सारा का सारा, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हर चीज़ ऐसा लगता है हैपनिंग सी है, जीवंत है सब कुछ। ये प्लेस मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलते हैं फिर से दर्शन करने। फ़ोटो सेशन करते हुए हम श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल के बिल्कुल मेन गेट से, यहाँ पे क्या है कि मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन रूप में श्री शिव शंकर विराजमान है, और हमने जैसे कि पहले ही दर्शन कर लिए इनके दोपहर में। मम्मी पापा के साथ हम लोग शाम को निकल आए हैं थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन के लिए, और ये लोग दोबारा दर्शन नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगनी पड़ती है। मैं देखता हूँ, मैं दोबारा जाऊँगा और दर्शन करूँगा फिर से अभी, और मॉर्निंग में भी करेंगे। दिन में जैसा लग रहा था, रात में बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, और रोशनी से जगमगाता हुआ पूरा मल्लिकार्जुन टेम्पल का प्रांगण और उसके आसपास का जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ये चीज़ देखने के लिए आप यहाँ पे आएँ और 2 दिन कम से कम ज़रूर यहाँ पे स्टे करें। भांति भांति के लोग हर स्टेट से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट पे पड़ता है, बिल्कुल मिड इंडिया में है ऑलमोस्ट श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग, और साउथ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। नॉर्थ इंडिया के हम लोग कम आ पाते हैं क्योंकि हमारी ट्रैवल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो ये सुंदर सा पूरा रोशनी से जगमगाता हुआ मंदिर आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पूरा दर्शन हमने आप लोगों को करा दिया। भाई वर्चुअल दर्शन नहीं कराया क्योंकि दर्शन तो हमें ही बहुत अच्छे से हो गए, वहाँ फ़ोन तो अलाउड नहीं जैसा कि आपको पता था, लेकिन ये पूरी नगरी में जो आपने ये दर्शन किया है ना, आप समझ लीजिए वो पताका के दर्शन जो भी करता है ना शिखर के, तो वो श्री मल्लिकार्जुन के ही दर्शन कर रहा होता है। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अनीता ठाकुर 1032 इंस्टाग्राम पे और @real_avnish इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। बहुत अच्छे मैंने मम्मी पापा के आज रील डाले हैं, तो शायद आपको अच्छे लगे, है ना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आगे देखते हैं अगर कुछ और जर्नी भी होती है हमारी, कहीं और भी हम घूमने जाते हैं, सारी की सारी ब्लॉगिंग करके और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, राधे राधे।